बीजेपी ने अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय में पहुंच बनाने का मेगा प्लान बनाया है। इसके लिए बीजेपी ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है, जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज्यादा है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले दांव खेलने के चक्कर में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वोटों को बटोरने के उद्देश्य से भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की एक सीरीज के साथ तैयार है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को नागपुर में संघ के मुख्य दशहरा दिवस समारोह को संबोधित किया, जो संघ के कैलेंडर का एक विशेष आकर्षण भी माना जाता है, और यहाँ पर कई टिप्पणियां भी की। इसके बाद 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की खासी अहमियत के बारे में भी बातचीत शुरू हुई। इसलिए प्रदेश पर जोर पूरा लगाने की कोशिश है भाजपा की। बीजेपी ने देश भर की 144 लोकसभा सीटों के लिए ये प्लान तैयार किया है, ऐसा माना जा रहा है। केंद्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व का 3 लेयर तैयार किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश पर स्पेशल फोकस रखा गया है। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से बीजेपी को 62 और सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। अब 2014 की बात करते हैं। 2014 में पश्चिमी यूपी की सभी 18 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद 5 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। बसपा ने नगीना, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर में जीत हासिल की, जबकि सपा ने मुरादाबाद और संभल विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा का पहला स्नेह मिलन एक देश एक डीएनए सम्मेलन अगले महीने मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जाएगा, जहां 2013 में पार्टीशन के बाद से सबसे खतरनाक और सांप्रदायिक दंगों में से एक लोगों ने देखा है। इस आयोजन में आमंत्रित लोगों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई पॉलिटिकल चेहरे भी नजर आने की उम्मीद है। बीजेपी के इस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में इन समुदायों के औसतन 2.5 से 3 लाख लोग हैं, जिनसे भाजपा समर्थन मांग रही है। मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों में शामिल भाजपा की वर्तमान में इन समुदायों के बीच कोई पकड़ नहीं है। उनके अनुसार सहारनपुर में लगभग 1.8 लाख और मुजफ्फरनगर में 80,000 मुस्लिम राजपूत थे। आउटरीच के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की, जहां धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी 30% से ज्यादा है। इस पहल का समापन मई में दिल्ली में एक सार्वजनिक रैली के साथ होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पार्टी की सूची में यूपी की सीटों में बिजनौर, अमरोहा, कैराना, नगीना, संभल, मुजफ्फरनगर शामिल हैं और रामपुर भी। पसमानदा कार्यकर्ताओं और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये समुदाय भारतीय मुस्लिम आबादी का लगभग 80 से 85% हो जाता है। कुछ ऐसे समुदाय जिनका समर्थन बीजेपी पश्चिम यूपी में हासिल करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि राजपूत और त्यागी, अशरफ मुसलमान के रूप में चिन्हित किए गए हैं। बता दें, अशरफ अरब, फारस, तुर्की और अफगानिस्तान के इस्लामी घरों के मुसलमानों के वंशज होने के दावे करते हैं, या फिर उच्च जाति के हिंदू धर्म यानी कि राजपूत और त्यागी मुस्लिम्स में परिवर्तित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय में पहुंच बनाने के इस मेगा प्लान को बनाया। ये आउटरीच प्लान 4 महीने का होगा। बीजेपी के इस प्लान के दायरे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सीट वायनाड भी आती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का ऐसे समय पर, जहां पूर्वोत्तर में भाजपा ने अपने गढ़ को कायम रखने में जीत हासिल की, क्या कोई सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।